आईपीएल जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट त्योहार है और ये पूरी दुनिया में होने वाले क्रिकेट लीग में से सबसे बड़ा है, जो बिग बैश, पीसीएल और इन सबसे बड़ा है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी पीसीएल का इतना बजट नहीं है जिससे ज़्यादा सिर्फ अकेले मुंबई इंडियंस का बजट है। अगर इस साल आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का राइट 4000 करोड़ में बिका है और इस साल का आईपीएल टाटा स्पॉन्सर कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि आईपीएल पैसे कैसे कमाता है और आज की डेट में आईपीएल एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसके साथ नाम जोड़ने के लिए ये कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार रहती हैं। आज हम आपको आईपीएल का सारा गेम समझाएंगे और देखेंगे कि इन टीमों के जो ऑनर हैं और बीसीसीआई इस आईपीएल से पैसे कैसे कमाते हैं। 13 सितंबर 2007 भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता और इसके बाद बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई को पता था कि ये T20 टूर्नामेंट क्रिकेट को कितना पॉपुलर कर देंगे। और इस तरह से शुरुआत हुई आईपीएल की। आईपीएल जब शुरू हुआ तो 8 टीमें बनाई गई, जिसके लिए बीसीसीआई ने उन शहरों की एक लिस्ट बनाई जहां लोग ज़्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी ज़्यादा उपलब्ध हो। इसके बाद आईपीएल ऑर्गेनाइज़र ने एक कमेटी बनाई जो आईपीएल की टेंडर भरने वाली कंपनीज और उनके ऑनर्स की वैल्यूएशन, ईयरली रेवेन्यू और यहाँ तक चेक करते हैं कि ये कंपनीज पहले कभी बैंकरप्ट या मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं फंसी। शुरुआत में कम वैल्यूएशन वाली कंपनियों को भी मौका दिया गया, लेकिन अब सिर्फ 3000 करोड़ वाली वैल्यूएशन वाली कंपनी को ही टेंडर भर सकती हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑर्गेनाइज़र ऑक्शन इवेंट रखते हैं जहां कंपनियां शहरों पर बोली लगाती हैं। 2008 में जब पहला ऑक्शन इवेंट रखा गया तब उस आईपीएल फ्रेंचाइजी का टोटल बेस प्राइस $400 मिलियन था, यानी करीब 3000 करोड़ का था, जो ऑक्शन ख़त्म होने तक $723 मिलियन यानी 5473 करोड़ तक पहुंच गया। क्योंकि बीसीसीआई इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए ये सारा पैसा बीसीसीआई की जेब में जाता है और बीसीसीआई चाहे तो किसी भी टीम को टर्मिनेट कर सकती है, जैसा पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर के साथ हुआ। और इस साल आईपीएल में 2 नई टीमें खेल रही हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी टीम कितना खर्च कर सकती है और ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है? चलिए आपको हम बताते हैं कि आसान भाषा में कि आखिर ऑक्शन होता कैसे है। आईपीएल से पहले ऑर्गेनाइज़र उन प्लेयर्स की एक लिस्ट बनाते हैं जो आईपीएल में खेलना चाहते हैं। कोई प्लेयर चाहे तो ऑक्शन से पहले अपना नाम वापस ले सकता है, लेकिन अगर बोली लगने के बाद ऐसा करता है तो उसे फाइन भरना पड़ता है। ऑक्शन लिस्ट में उन प्लेयर को शामिल किया जाता है जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या दूसरे वो प्लेयर जो कैप प्लेयर हैं, यानी जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके बाद खिलाड़ियों को अपने पेरेंट्स बोर्ड से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ अपना बेस प्राइस भी बीसीसीआई को बताना होता है। बेस प्राइस वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पर एक खिलाड़ी टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार होता है, जो 20 लाख से 2 करोड़ तक होता है। इंटरनेशनल प्लेयर के कंपैरिजन में डोमेस्टिक प्लेयर का बेस प्राइस कम होता है, क्योंकि इन प्लेयर को डर होता है कि अगर इनका बेस प्राइस ज़्यादा होगा तो शायद इन्हें कोई भी ना खरीदार मिले। लिस्ट तैयार होने के बाद ऑक्शन इवेंट रखा जाता है। आईपीएल के हर टीम को 90 करोड़ का बजट, जिसमें उन्हें 25 खिलाड़ियों को अपने टीम के लिए खरीदना होता है। ऑक्शन से पहले हर टीम को अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका दिया जाता है, जिसमें 3 इंडियन और 2 इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। रिटेन के बाद जो पैसा बच जाता है उसी पैसे से बाकी खिलाड़ियों को खरीदना होता है। ये तो बात हुई खिलाड़ियों की, लेकिन बीसीसीआई और टीम के जो मालिक होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं? हर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरह आईपीएल की भी 4 मेजर अर्निंग सोर्स हैं। जो पहला है वो है मीडिया राइट्स, सेकेंड स्पॉन्सरशिप, थर्ड एडवर्टीजमेंट एंड फोर्थ टिकट सेलिंग। आईपीएल का 60% रेवेन्यू सिर्फ मीडिया राइट्स को बेचकर आता है। आईपीएल 2018 से 2017 तक इस टूर्नामेंट के मीडिया राइट्स सोनी इंटरटेनमेंट के पास थे, जिसके लिए उन्होंने 8200 करोड़ रुपए दिए थे, यानी हर सीजन के लिए 820 करोड़। साल 2018 में स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ रुपए देके अगले 5 साल के लिए मीडिया राइट्स खरीद लिए, यानी हर सीजन के लिए 3,269 करोड़ रुपए दिए। वहीं आईपीएल के ओटीटी राइट्स भी
स्टार इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार के पास है। देखा जाए तो ये डील स्टार इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ही साबित हुई, क्योंकि मैच के दौरान दिखाए जाने वाले सिर्फ 10 सेकंड्स के एड्स के लिए ये कंपनीज 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करती हैं। सोच के देखिए कि ये 40 दिन चलने वाले IPL से ये कंपनीज कितना पैसा कमाती होंगी। IPL शुरू होने से पहले हर साल आपने किसी न किसी कंपनी का नाम IPL के नाम के साथ देखा होगा, जैसे DLF IPL, पेप्सी IPL, वीवो IPL और अब है टाटा IPL। इसे ही कहते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप। IPL के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए ये कंपनीज पानी की तरह पैसा बहाती हैं। टाइटल पाने के लिए भी कंपनी को टेंडर भरना पड़ता है और इसके बाद चुनी हुई कंपनी IPL के साथ 2 से 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। IPL के इतिहास का सबसे बड़ा टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो का रहा है। वीवो ने 2018 में टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। वहीं इस साल यानी 2022 और 2023 के लिए टाटा ने इसकी स्पॉन्सरशिप खरीद ली है, जिसके लिए टाटा कंपनी ने 433 करोड़ रुपए दिए हैं। टाइटल स्पॉन्सरशिप के अलावा भी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, एम्पायर स्पॉन्सर्स एंड ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर्स, इन सभी कैटेगरी से भी ऑर्गेनाइजर्स 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा लेते हैं पर सीजन। थर्ड है टिकट सेलिंग। स्पोर्ट्स इवेंट में पहले टिकट सेलिंग एक मेन सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था, लेकिन अब टीवी और इंटरनेट का ज़माना आ जाने के बाद उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये टीमें एक मैच में 3 से 4 करोड़ रुपए टिकट सेलिंग से कमा लेती हैं। सीज़न को छोड़ दे तो फ्रेंचाइजी ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है। वहीं अगर हाई वोल्टेज मैच है तो होम टीम को भी इससे कम 5 से 8 करोड़ रुपए की इनकम हो जाती है। किसी भी मैच के टिकट का प्राइस की होम टीम तय करती है और उस टिकट सेलिंग से हुई टोटल इनकम का 80% पैसा होम टीम को जाता है और बाकी 20% पैसा दूसरी टीम को जाता है। चौथा है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशंस। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन ज़्यादातर टीम बेस होता है, यानी कंपनीज फेमस प्लेयर्स को या टीम से अपने ब्रांड्स का प्रमोशन करा लेती हैं, जिसका पैसा फ्रेंचाइजी को जाता है। जैसे मुंबई इंडियंस के ओनर्स अपने लोकल स्पॉन्सर से सालाना 50 से 60 करोड़ रुपए कमा लेती हैं, जबकि बाकी टीमें भी 20 से 25 करोड़ कमाती हैं। इसके अलावा ये टीमें अपनी टी शर्ट, घड़ियाँ और स्टिकर जैसी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट से भी अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। IPL के दौरान कमाए गए टोटल अमाउंट का 50% पैसा अकेले BCCI ले लेती है और बाकी 50% को सभी टीमों के ओनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में IPL ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और दूसरे स्पॉन्सर से 19,500 करोड़ कमाए हैं, जिसमें अकेले BCCI ने 9,750 करोड़ कमाए हैं। टीम ओनर्स को 1,220 करोड़ मिले हैं, यानी हर सीज़न के लिए एक टीम ओनर ने कम से कम 250 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें अभी हम लोकल स्पॉन्सर और उससे होने वाली कमाई को नहीं जोड़ रहे हैं। इसके अलावा IPL के विनर टीम को 20 करोड़ और 17.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसे टीम ओनर्स और टीम के बीच में बांट दिया जाता है। IPL कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI ने 2015 में 1,150 करोड़ रुपए का देश की GDP में योगदान दिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे कि IPL टीम ओनर्स और IPL टीम के प्लेयर्स की इनकम किस तरीके से होती है। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है बात कमेंट में बताना ना भूलें।